हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आरके स्टडी ग्रुप। आरके स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आज पेपर सॉल्व करेंगे 6 to 8 जो हुआ था सोशल साइंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह जो बीपीएससी ने करवाया है, बीपीएससी टीआरई 2.0। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, वही है जो हमने साइंस में करवाया था। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार फिर से फटाफट। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो। यहाँ पर क्या होगा, पहला क्वेश्चन है तो क्या होगा, तो यहाँ क्या फिल होगा, द फिल होगा, ए फिल होगा, अन होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। द होगा, ए होगा, अन होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द यूज होगा। क्या होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, बकेट, गीज़र, टैप, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, कैरेट, टर्निप, बीट रूट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मोर देन वन, मतलब एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लुक देयर आर इन द वाटर बर्ड्स, बटरफ्लाइज, tadpoles, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, tadpoles। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़ मोर डेज इन अ मंथ, मोर डेज इन अ वीक, लेस डेज इन अ मंथ, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोर डेज इन अ मंथ। एक मंथ में एक दिन ज़्यादा होने से की वजह से क्या होता है, जनरल ईयर जो है लीप ईयर में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज नेफ्यू, कजिन, सिबलिंग, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज। तो सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नेफ्यू होगा। क्या होगा, नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फादर्स सिस्टर इज नोन एज मौसी, सिस्टर इन लॉ, कजिन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, लहंदा, नेपाली, गढ़वाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाली। अगला क्वेश्चन कन्नौजी किस भाषा की उपभाषा बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है, मन टटोलना, तिल का ताड़ करना, दाल ना गलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिल का ताड़ करना। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है, मैथिली में, अवधी में, ब्रजभाषा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा में रचना की है। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कहता है कि राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 6, 5, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थानी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कितनी है? 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ग्रिल क्राइस्ट ने, गार्सा दत्तासी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्वी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? हिंदवी, हिंदी, एक मिनट, चलिए सही हो गया। अब देखिए, तो ऑप्शन थर्ड है हिंदुस्तानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, अनंत्याक्षरी, अंताक्षरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? नवोड़ा का संधि विच्छेद है नवोधनड़ा, नवधन उड़ा, नवधन उड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवधन उड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, रिजु का पर्यायवाची शब्द है ऋचा, सरल, कुटिलता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरल। क्वेश्चन नंबर 20, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राच्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राग ऐतिहासिक। जो इतिहास के पहले का है उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? इनाम का, कबूतर का, पत्थर का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तरि, तरिणी, उपल, अस्म, अनिल, तुषार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी, तुषार, अनिल, तुषार। क्वेश्चन नंबर 23, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आपका पत्र
धन्याद सहित मिला। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक है, एक के बारे में बताना है। इस सेंटेंस में जो एक है वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 26। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? सुंदर की कल्पना कला है। यह बच्चा कितना सुंदर है। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर बताइए। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है संस्कृत, पाली, तमिल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बुद्धि है, सफाई है, ममता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तुम, वह, मैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं है। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है इच्छा बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इच्छा बोधक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 आता है जनरल स्टडीज़। पार्ट 2 है जनरल स्टडीज़। ठीक है, ये देखो इंग्लिश का पार्ट है, हम लोग हिंदी का देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों ने हिंदी साइंस, जो साइंस का 6 to 8 में करवाया था, वही सब सेम टू सेम है। केवल जनरल मतलब 1 से लेकर 70 तक जो क्वेश्चन है वह सेम रहेगा और बाकी उसके बाद अलग रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार में 2 पेंसिल, 3 रबर की कीमत 9 रुपये और 4 पेंसिल, 6 रबर की कीमत 18 रुपये। तो प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु बताइए। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा वीडियो को रोककर। ठीक है। नेक्स्ट, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2783 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 34, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? कितनी आती हैं? 15 आती हैं। 34 का बी हो जाएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वही है। 35वां क्वेश्चन कहता है, चलो इसका मान बताइए। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना?
35/73 आएगा। 36 का क्वेश्चन तो इसके बराबर है, तो किसके बराबर होगा 36 का? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 37 का देखते हैं। तो 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन होगा। कितना होगा? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 का। देखिए, लोहे का एक ठोस टुकड़ा जिसकी बीमा दी है 29 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 33 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर बीमाओं वाले एक घनाभ के आकार, कैसा आकार है? घनाभ का आकार है। इसको ढालकर एक गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आएगी, किसकी? गोले की। तो 39 देखिएगा। 39 अब देखिए साइंस का है क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है किसके रूप में? ईंधन के रूप में, ड्यूटेरॉन के रूप में, मंदक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए 39 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में D2O यानी भारी जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आता है 40वां क्वेश्चन। लैक्टियल निम्नलिखित में किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन से, लैक्टिक अम्ल स्राव से, वसा अवशोषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लैक्टियल निम्नलिखित में किससे संबंधित होता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुग्ध उत्पादन से होता है। तो 41वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप वर्गिकी, पारिस्थितिकी, पादप कार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पादप कार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? एंथोसाइनिन, लेग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेग हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो क्या कहा जाता है? पेप्सिन कहा जाता है, पर ऑक्सीडेस कहा जाता है, एमाइलेज कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज होता है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन देखिए, Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र का है? मोनोजाइट का है, चीनी मिट्टी का है, रेत का है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चीनी मिट्टी का ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 46, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में क्या कहलाता है? ओमनिवोर, कार्निवोर, हार्बीवोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
47वां क्वेश्चन कहता है 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? बेंगलुरु में, रायपुर में या वाराणसी में? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में नहीं हुई थी। 48वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? ऋषि सुनक, जे.आर. बाइडन, अब्देल फतेह अल सीसी? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्देल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 49वां, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पचासवां क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? शंकर सुब्रमण्यम के, पी वीरुमुथुवेल, निगार साजी? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निगार साजी। क्वेश्चन नंबर 51वां कहता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बना गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जात के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया होगा। क्या होगा? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? क्यूबा, बोलाविया, भूटान? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? भूटान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल बिपिन रावत, राय बूचर? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। 54वां क्वेश्चन कहता है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, NRI द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विरासत को वापस लाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? अरावली, इंडीज, अपलेशियन? उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र,
आल्प्स क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आल्प्स क्षेत्र न्यून हिम रेखा पर है। क्वेश्चन नंबर 57, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मालवा पठार। क्वेश्चन नंबर 58, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार में, मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय में। 60वां क्वेश्चन कहता है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राज़ील। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा सी भूमध्य रेखा से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? पश्चिमी विक्षोभ, काल बैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 63, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ? राजकुमार शुक्ल, यश यन सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। 64वां क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गांधी इरविन समझौता। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1930, 1928, 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1928 को। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपिन बिहारी वर्मा ने। तो 67वां क्वेश्चन है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ठीक है, 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1930 को, 26 सितंबर 1930 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह, वीर भान सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 का हो जाएगा बी। क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह।
59वां क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन है कि क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? कलकत्ता 1911, पटना 1912, रामगढ़ 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई का, उपयुक्त में से कोई नहीं है। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, हजरत मोहानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हजरत मोहानी। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है पार्ट 3 हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री का है 40 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं इंग्लैंड, जर्मनी एवं इटली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा पहले का आंसर? पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल और स्पेन ने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों को परंपरागत मत क्या है? आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1975 में, 1977, 1973, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1773 में। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता की खोज उद्घोषणा किसने लिखी? थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट ली, अब्राहम लिंकन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थॉमस जेफरसन ने, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा लिखी थी। क्वेश्चन 5 है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? रूसो थे, मोंटेस्क्यू थे, वोल्टेयर थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो छठवां क्वेश्चन है कि ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का काल था, कब था? आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समस्या है, ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक थे? बिरसा मुंडा, सिद्धू, कान्हू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा थे उल गुलान विद्रोह के नायक। ठीक है, आठवां का क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, भागीरथी माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? चुआर, संथाल, मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आठवें का? ऑप्शन नंबर बी, संथाल से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था? मशीनी निर्मित वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसियस कहलाती है क्या है? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? कलकत्ता, पटना, सिंगापुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर से। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? ठीक है, नागपुर सत्र, लखनऊ सत्र, सूरत सत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन का संकल्प कहाँ से लिया गया था? तो 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नागपुर से। 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? गया 1922, बेलगांव 1924, लखनऊ 1916, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बेलगांव 1924 में। महात्मा गांधी प्रसिद्ध डंडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नमक सत्याग्रह। अठारह की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर सिंह। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? बाबा रामचंद्र शुक्ल, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र दास। क्वेश्चन नंबर 21, आनंद मठ की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 21 का सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अंसारी, अब्दुल गफ्फार खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? सिलाव, बिहार शरीफ, चंडी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिलाव। क्या होगा? सिलाव। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, लौह उद्योग के लिए, रेलवे के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉटन एवं शुल्क उद्योग के लिए। 25वां क्वेश्चन कहता है सही युग्म है कौन सा इसमें है? लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक इसमें होगा। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? चीन, जापान, कोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीन से। कहाँ से? चीन से। क्वेश्चन नंबर 27, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद, द्वारकनाथ टैगोर, जमशेदजी जीजी भाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेठ हुकुमचंद। 28वां क्वेश्चन कहता है होम चार्जेज क्या है? भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अपराधियों का पेंशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक से अधिक। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, एवं उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। क्वेश्चन नंबर 30, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? मंजिनी, इमैनुअल सेकेंड, गैरीबाल्डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंजिनी थी। 31वां क्वेश्चन है 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 41वां क्वेश्चन है, नहीं 32वां क्वेश्चन क्या है कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो राष्ट्रसंघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? केलांग ब्रिगेड पैक्ट, पेरिस शांति समझौता, लघु मैत्री संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केलांग ब्रिगेड पैक्ट।
34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिक शब्द किससे इंगित है? वस्तुओं के आदान प्रदान को, उस प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, लंकाशायर के शहरों में बनी विषय विशिष्ट वस्त्र को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊनी कताई की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है डेविड हार्डीमैन द्वारा, सुमित सरकार द्वारा, शेखर बंदोपाध्याय द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेविड हार्डीमैन। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? 110 अनुच्छेद, 20 अध्याय, 111 अनुच्छेद, 19 अध्याय, 115 अनुच्छेद, 25 अध्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट 38 का क्वेश्चन क्या है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1910 में, 1912, 1948, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 40वां क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, BN राव, डॉक्टर दलबीर सिंह भंडारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BN राव। चलिए पार्ट 3 आती है। पार्ट 3 में आगे हम देखेंगे जियोग्राफी का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी का, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे अच्छा पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? 98 अंश 15 मिनट ईस्ट और 9 अंश 7 मिनट नॉर्थ, 97 अंश 25 मिनट ईस्ट, 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ, 97 अंश 15 मिनट ईस्ट और 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए पहला आंसर क्या हो जाएगा जियोग्राफी का? पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97 अंश 25 मिनट ईस्ट से लेकर 8 अंश 4 मिनट तक है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की मानक माध्यान्ह रेखा 82 अंश और 45 मिनट ईस्ट है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है? 3,214 किलोमीटर और 2,933 किलोमीटर।
3250 किलोमीटर, 2950 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये बताना है। तो 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 4 क्या कह रहा है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, या तीसरा ऑप्शन है मालाबार तट अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, नर्मदा विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच गुजर रही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है काश्मीरी हिमालय, काश्मीरी और हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6ठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाब हिमालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे निवासित नदी द्वीप है। माजुली, महरौली, देवलीपुर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, माजुली द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सांभर, पुलकित, चिल्का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 9, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम पर लिया गया है, यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 9th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम स्थित है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। आता है 11वां क्वेश्चन की कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव के परिवर्तन के कारण होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस जिला में स्थित है। असम में, मेघालय में, केरल में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, मेघालय में है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जंगल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी। उष्ण कटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ होती हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय मैंग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णपाती वन। ठीक है। 15वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में से संबंधित है? यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केंद्रित है। पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, सभी को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि री जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, और तीसरा ऑप्शन है विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, या इन एक से अधिक, या कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 18वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? मिट्टी, हवा, कृषि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन पर्यावरण या वनों की कटाई से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन कहता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। बी ऑप्शन कह रहा है यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है। सी ऑप्शन कह रहा है जलाशयों का निर्माण जल भंडार और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 20 का? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 20 का। जलाशयों और निर्माण हेतु जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? मेघालय, केरल, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं, यानी 22 देखते हैं। चलिए देखते हैं पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में कौन सा राज्य समूह शामिल है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बेवर, पामाडावी, मिल्पा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 24वां क्वेश्चन कहता है झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? मिल्पा मध्य अमेरिका, कोनको मैक्सिको से, लहंदा मध्य अफ्रीका से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्पा मध्य अमेरिका से संबंधित है। इसके बाद आता है 25वां क्वेश्चन। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में किस स्थान पर की गई थी? नीलगिरी पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाबा बुदन पहाड़ी के ऊपर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी में इस संबंधित है? लौह अयस्क, चांदी, तांबा, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, प्लेटिनम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ उपस्थित है? हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, लद्दाख में पुग्गा घाटी, राजस्थान में अरावली पर्वत माला है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 29वां क्वेश्चन कहता है कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, इसे प्रकाश लाइट का उद्योग कहा जाता है, इसे कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश उद्योग कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट, ये गलत बात है, मतलब ये गलत है 29 का। चले 30 का देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर और चेन्नई तमिलनाडु, दिलचर असम, पोरबंदर गुजरात, दिसपुर अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का यानी 30वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलचर असम जो है पोरबंदर गुजरात का है। 31वां क्वेश्चन आता है, तो मिसमी बैरल लुसाई क्या है? पहाड़ियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, नदियाँ, पहाड़ियाँ हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मिसमी बैरल लुसाई क्या है? पहाड़ियाँ हैं। तो 32वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है 4300 मीटर, 4400 मीटर, 4500 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 4400 मीटर। नेक्स्ट, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है नीलगिरी तमिलनाडु, सह्याद्री महाराष्ट्र, नंदी पहाड़ी यानी कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नंदी पहाड़ी यानी कर्नाटक से। 35वां क्वेश्चन आता है,
जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समांतर किंतु उत्तर में, विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। औसत सागर से तल से 1500 मीटर, औसत सागर तल से 1510 मीटर, औसत सागर तल से 1524 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद आता है 38 का क्वेश्चन। 38 कह रहा है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पश्चिमी बंगाल और गुजरात, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तमिलनाडु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल और गुजरात। 39, महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित है भारत में, नेपाल में, भूटान में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान में। ऑप्शन नंबर 40, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्वों में के रूप में लिया गया भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है पार्ट 3 का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर ए विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु में से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। बी ऑप्शन है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 5 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। या थर्ड ऑप्शन कह रहा है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 6 महीने की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स का है, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु में पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय यानी जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति की आय आती है। क्वेश्चन नंबर 3, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई? प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों को शिक्षा स्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है नियोजित विकास,
सतत विकास, मानव विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 6 से 14 वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है? सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध उपस्थिति अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध उपस्थिति अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? परिवहन, मछली पकड़ना, बैंकिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम है? रोहतास और औरंगाबाद, सिवान और पूर्णिया, सहरसा और सिवान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद और रोहतास। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असंगठित क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है? विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका, ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, अपने घर में काम करने वाला या वाली, हथकरघा बुनकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 9, ऋण की शर्तों से संपार्श्विक यानी कॉलेटरल साहित्य शामिल है? ब्याज दर, पुनर्भुगतान का तरीका, दस्तावेजीकरण की आवश्यकता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऋण की आवश्यकता से संपार्श्विक यानी कॉलेटरल सहित शामिल है। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? भूमंडलीकरण, निजीकरण, विनिवेश या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेवा प्राप्त करना जारी रखने या ना प्राप्त करने का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है? यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। कोपरा के तहत 2 स्तरीय अर्ध न्यायपालिका मशीनरी स्थापित की गई थी। कोपरा केवल वस्तुओं पर लागू होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है? मनरेगा, जीविका, MMUY, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जीविका। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब भोजन की उपलब्धता है, अभिगम्यता हो, सामर्थ्य हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 15, अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है मध्यांतर आहार से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, खाद्य पोषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अल्प रोजगार का अर्थ है जब लोग काम करने से इच्छुक नहीं हैं, जब लोग अपनी क्षमता से काम कर रहे हों, जब लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हों, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSO, भारत की जनगणना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम चुनिए। तृतीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर है ए, तृतीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक की प्रक्रिया को सुगम बनाया है व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने, कृषि क्षेत्र में वृद्धि ने, उच्च टैरिफ दर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है सकल घरेलू निवेश, घरेलू निवेश, विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 21, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है अग्रिम कहा जाता है, जमा राशि कहा जाता है, संपार्श्विक कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का हो जाएगा सी, संपार्श्विक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। विनिमय के माध्यम से के रूप में धन की उपलब्धता, इच्छाओं का दोहरा संयोग, विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, यह गलत है, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ऋण के औपचारिक स्रोतों की कामकाज की निगरानी द्वारा की जाती है केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है यानी गलत है? ये है 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% की, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% थी। 2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास की दर्ज की गई। 2016-17 में निर्माण के क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास की दर्ज की गई। तो 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सभी। गलत पूछ रहा है ना, सभी गलत हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कह रहा है 25वां क्वेश्चन, किसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना
निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद, मिलावट, सम्मिश्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलावट कहते हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन है, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विज्ञापन किसके अंतर्गत आता है? संरक्षित होने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? संरक्षित होने का अधिकार। 27वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक विकास के रूप में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, यह कीमती धातु से बना है, यह वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह देश के सरकार द्वारा अधिकृत है। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? भूजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूजल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी, किसी उद्यम में श्रमिकों की संख्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30वें का? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 और 11 के दशक वृद्धि दर 25% से अधिक है? दरभंगा, सिवान, नवादा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नदियों से मछली ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर की कृत्रिम प्रजनन है, मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों जमा करना, या ऑप्शन सी कह रहा है चिन्हित नदियों में शुद्ध जर्म प्लाज्मा की बहाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 32 का आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट 33 क्या कह रहा है? अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुनिश्चित विकल्प। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है, लिक्विड फंड इंक्विड फंड है, लिक्विड फंड को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड फंड जो मुद्रा बाजार के साधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी है। या MPI के बेसलाइन रिपोर्ट के चौथे राष्ट्रीय परिवार अवस्था स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसमें से अब चूज करना है आपको। देखते हैं पूरा क्वेश्चन कैसे है। तो इसमें से उत्तर आपको चूज करना है कौन सा सही होगा। चलिए देख लीजिए, अब ये छोटा हो गया थोड़ा, तो ऑप्शन सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35वें का। तो 35वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36वां। 36वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय एवं राज्य भंडार निगम का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य, चलिए बताइए। भंडार सुविधाएं प्रदान करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, नए कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, खाद्य उपलब्ध कराना। अब इसमें से चूज करना कौन सा सही होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। आप केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। तो M3 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। M2 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी। M1 जो है सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप होता है। 38 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है। विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, जल पोषण, खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंध पद्धतियाँ, उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार, फसल विधिकरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक है। नेक्स्ट 39 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। तो ऑप्शन ए है स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना है। या क्या करना है, विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। नए इक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूद इक्यूबेटरों सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों से कार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं है। जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या रह रहा है।
जिला फोरम के 4 सदस्य होंगे या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तो इसमें कौन सा सही है ये चूज करना है। चलिए नेक्स्ट है, कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन यह है, ए है केवल 1, बी है 1 और 4, सी है 3 या उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही हैं, उपयुक्त में से 1 से अधिक है। गलत पूछ रहा ना, गलत है। चलिए अब आता है पार्ट 3, आता है पॉलिटिकल साइंस, ये लास्ट पार्ट है। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी अमृत कौर। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है। नीति निर्माण में क्षेत्र मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़ बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद आता है 6वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी, चित्तरंजन दास, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच.सी. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 67वां संविधान संशोधन अधिनियम, 54वां संविधान संशोधन अधिनियम, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, पहला का है, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग किया हो रहा था। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है, 1990 के दशक के अंत में
अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था विस्थापन की शुरुआत हुई है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से को। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, सत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? ठीक है, परमादेश से संबंध है, उसको चूज करना है। पहला है, न्यायालय यह देखता है कि यदि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तो किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। ऑप्शन बी कहता है, यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि वह व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकार न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए हैं तो न्यायालय उस व्यक्ति को पदधारक होने से रोक सकता है। ऑप्शन सी, न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है परमादेश से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संबंधित है उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग से, न्यायपालिका से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग से। ठीक है, 324। इसके बाद आता है कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। संघ सूची से जो विषय में असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। ऑप्शन बी, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानूनी अधिकार का केवल केंद्र सरकार को है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, संघ सूची से असत्य है, सब सही है। और कह रहा है कि किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल से है। नेक्स्ट, 15वां क्वेश्चन है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? आधारभूत संरचना। ठीक है, आधारभूत संरचना से सत्य चूज करना है। तो ऑप्शन ए है, यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि निम्नलिखित में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, भारत के नियोजित विकास मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को चूज कीजिए। यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। और ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था। और सी कह रहा है पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। और वही है डीई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 16 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संसद होगा। क्या होगा? संसद। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा, लोकसभा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 18 का राइट आंसर क्या है? डी है। क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक है। 19वां क्वेश्चन कहता है 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, यह गठबंधन सरकारों का युग है, यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। 19 का ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 249 और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 340 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 यानी 21वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति होता है, संसद, न्यायपालिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, अस्थायी तौर पर ही मात्र है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, 2 जगहों से चूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है 23 कह रहा है कि समवर्ती सूची का उल्लेख है 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी चलिए 23वें का बताइए। ये है 7वीं अनुसूची में। किस में है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट 24वां कह रहा है कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि यह मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, राज्य निर्वाचक आयुक्त द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन आ रहा है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 280 संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग से, बिहार लोक सेवा आयोग से, वित्त आयोग से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वित्त आयोग से संबंधित है 280 अनुच्छेद। तो मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति, जस्टिस वर्मा समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 28वां क्वेश्चन कहता है कि किस देश में फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन आ रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। 30वां क्वेश्चन कहता है कि ऐसे विधेयक जिन्हें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समिति के संबंध में प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? धन विधेयक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? उदारवादी, कट्टरपंथी, समाजवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कट्टरपंथी के द्वारा। इसके बाद आता है 32वां क्वेश्चन कि लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा?
विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुल्क राज आनंद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्नार्ड शॉ ने। चलिए नेक्स्ट, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? महेंद्र प्रसाद सिंह, प्रताप भानु मेहता, पॉल ब्रॉस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान को किसने बनाया? ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल की परिषद, भारत की संविधान सभा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संविधान सभा ने। इसके बाद आता है 35 का, निम्नलिखित में किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? श्रीलंका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। चलिए 37वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? छावनी बोर्ड, पंचायत, नगर निगम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत जो है सबसे निचला स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 38, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? चुनाव है, विद्रोह है, जन आंदोलन है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चुनाव होगा। और 39 का राइट आंसर है, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चारू मजूमदार या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको? जवाहरलाल नेहरू को। 40वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्दों से स्थानापन्न करना चाहा? हेरोल्ड लॉस्की, जॉर्ज सबाइन, रॉबर्ट डहल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। ये था 6 to 8 का सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर और उसका प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।